तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि वीर्य कैसे बनता है। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। तो अभी हमने वीर्य के सूक्ष्म से स्थूल स्वरूप के अवस्था चक्र को समझा। अभी हम वीर्य जो है उस कैसे बनता है वो देखते हैं। देखो, पहले भोजन का पाचन होकर पहले रस न्यूट्रिएंट्स बनता है। जब भोजन का पाचन होता है तो रस न्यूट्रिएंट्स बनता है। 5 दिवस तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। क्या बनता है? रक्त। यानी कि पहले भोजन का पाचन होता है तो न्यूट्रिएंट्स रस बनता है, फिर 5 दिन के बाद उसका पाचन होकर के रक्त बनता है, और 5 दिन के बाद रक्त से मांस बनता है, फिर 5 दिन में मेद बनता है, हेल्दी फैट, फिर मेद से 5 दिन में हड्डी बनता है, हड्डी में से 5 दिन में मज्जा, और फिर मज्जा से 5 दिन के अंत में वीर्य यानी सीमेन फ्लूइड बनता है। स्त्रियों में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। तो पहले क्या होता है? पहले खाते हुए न्यूट्रिएंट्स बनता है, फिर 5 दिन तक क्या होता है? ब्लड बनता है, फिर 5 दिन के बाद मसल होता है, फिर 5 दिन के बाद हेल्दी फैट होता है, फिर 5 दिन के बाद बोन्स, फिर 5 दिन के बाद बोन मैरो, फिर 5 दिन के अंत में क्या सबसे लास्ट में सीमेन बनता है, फ्लूइड बनता है, जिसे वीर्य कहते हैं। वीर्य नाश जो करते हो आप वही वीर्य है, जिसको पानी बोलते हो। स्त्री में क्या होता है? उसको रज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तब वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। सोचो, यानी जब 32 किलो भोजन से क्या होता है? 800 ग्राम रक्त बनता है, और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है, यानी कि महीने भर का भोजन एक यौन क्रिया में खर्च हो जाता है। जब आप एक महीने जब खाना खाओगे तब आपको 20 ग्राम वीर्य बनेगा पानी। और उस तो नाली में बहाने वालों की तो क्या ही बात करनी है। और उसको अगर आप बर्बाद करोगे मुट्ठ मार के, सेक्स करके जो पानी निकाल देते हो, मुट्ठ मार के जो पानी निकाल देते हो, तो वो बनने में 1 महीना लगता है। और 32 किलो जब खाना खाते हो तब 800 ग्राम खून बनता है। 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। सोचो, 800 ग्राम खून को अगर आप बर्बाद कर देते हो, 1 महीने खा करके बहा दिया नाली में, तो कमज़ोर तो हो ही जाओगे। तो ऐसी बात हुई कि किसी माली ने बड़े से बड़े बगीचे में महीनों की मेहनत से गुलाब उगाए, सभी को कूट कूट कर रस निकाला, फिर उस रस को और उबाल उबाल कर उसका अर्क बनाया, और फिर उसको प्रक्रिया करके एक छोटी सी बोतल भर मूल्यवान इत्र बनाया, फिर जाकर नाली में फेंक दिया। मूर्ख इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मरणं बिंदु पातेन जीवनं बिंदु धारणात्। नारायण स्मृति वीर्य का धारण ही जीवन है, और वीर्य का पात ही मरण है। जो इसे धारण करके रखता है वही जीवन है। तो यही चीज़ें भगवान ने आपको क्यों दिया है ये समझो। हमारी नस नस में युवावस्था में वीर्य इसलिए दौड़ता है क्योंकि यही समय है उसका उपयोग करके शरीर को कसने का, लड़ाई कला सीखने का, इंद्रिय संयम करके विद्या, शक्ति और सक्षमता के अर्जन के लिए संघर्ष करने का। फिर इन सभी से स्वास्थ्य कमा सको, सम्मान कमा सको, धन कमा सको, और अपना और अपनों का तथा समाज का कल्याण कर सको। ना कि इसलिए कि प्रतिदिन उसी वीर्य को निचोड़ कर बाथरूम में फ्लश कर सको। इसीलिए सक्रिय रहो। वीर्य उन लोगों को निकल जाता है जो सक्रिय नहीं रहते हैं, इसलिए हमें वीर्य को पचाना आना चाहिए। परंतु वीर्य का इन कार्यों से क्या लेना देना? भला वीर्य इन सब कार्यों में कैसे सहायता करता है? वीर्य करता क्या है हमारे शरीर में, क्या करता है? अरे ये बोलिए कि क्या नहीं करता। एक पुरुष को क्षमता बढ़ाने के लिए जो मानसिक और शारीरिक आवश्यकता होती है वह सभी केवल वीर्य ही देता है। जिसे आप मुट्ठबाजी करके या हस्तमैथुन करके जो निकाल देते हो सेक्स करके, वो पानी इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे शरीर के लिए। ये देखो, पहला आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ध्यान फोकस बढ़ाता है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, हस्तमैथुन नहीं करोगे, मुट्ठ नहीं मारोगे, सेक्स नहीं करोगे, तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा पढ़ने में,
डेली एनर्जी, हाई एनर्जी रहेगा। इन सभी से आपकी मानसिक क्षमता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपको लगता है जीवन में कोई उत्साह ना होना, कोई हेतु ना होना, कोई मोटिवेशन ना होना, जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा ना होना, यह सब नॉर्मल है। परंतु ऐसा ज़रा भी नहीं है। ये सब बस आपके जीवन भर के विनाश का असर है। और इसके उपरांत आप जीवन के हर मोड़ पे सही निर्णय तभी ले पाते हो जब आप अपने मस्तिष्क से सोचना शुरू करते हो, ना कि अपने जननांग से। अधिकतर लोग दुनिया में इसीलिए मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि वे अपने जननांग से सोचते हैं, अर्थात हमेशा काम वासना आदि के प्रभाव में रहते हैं। उसी के कारण उनकी बुद्धि सतत आच्छादित रहती है और वे बुद्धिपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। शरीर की बात करें तो वीर्य से आपकी पाचन शक्ति, जैसे देखो क्या होगा, वीर्य यानी जो पानी होता है आपका, उससे क्या होता है, पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म बढ़ती है। इसलिए आजकल जो मुट्ठबाजी करते हैं, ये जो हस्तमैथुन करते हैं, सेक्स करते हैं, पानी निकालते हैं, तो उनकी पाचन शक्ति क्या होती है, घट जाती है। और जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है अगर आप मुट्ठ नहीं मारोगे, अगर आप हिलाओगे नहीं, सेक्स नहीं करोगे, तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, मांसपेशियां बलिष्ठ होगी, फैट घट जाएगी, पेट जो निकल जाता है वो नहीं निकलेगा, हड्डियों की सघनता, बोन डेंसिटी बढ़ती है। जानिए कि आपका वीर्य आपके जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाने की मूलभूत कुंजी है और इसका व्यय भोगी, योगी, ज्ञानी, अर्थार्थी सभी के लिए सिर्फ दुख ही लाता है। तो अब आप इतना समझ ही गए होंगे कि जिस वीर्य को आज की पीढ़ी अंडकोशों में संग्रह होने वाला कोई सामान्य प्रवाही समझ रही है, वीर्य अंडकोशों में स्थित कोई प्रवाही मात्र नहीं है, परंतु पूरे शरीर के प्रत्येक कोश में विद्यमान व्यक्ति के गुण, प्राण और ऊर्जा है। और शरीर के उन प्रत्येक कोशों में से उस गुण, प्राण और ऊर्जा रूप में स्थित वीर्य को निकालने का एकमात्र तरीका वो है मैथुन।